आर्ट्स जो होता है आपकी सारी दरारों को दूर करता है, ठीक है। कुछ लोग उनको भी कह रहे हैं कि उनसे ऐसा सवाल किया क्यों गया, बिल्कुल सही बात है, उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अगर आर्ट्स और था। कल्चर की जगह है, अगर मीटिंग प्लेस है, तो आप ऐसे सवाल उठाते ही नहीं। हाँ, एक तो देखें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जगह पे वो सवाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल, था, बिल्कुल। जो कि गलती है, जिन्होंने भी किया है उनकी गलती है। उनको लेकर आए, वो कौन थे जिन्होंने सवाल किया? बिल्कुल, ये हमें पता होना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्होंने ये सवाल किया। फिर जावेद साहब, मैं चूँकि आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जावेद साहब की बड़ी सर्विसेज हैं इस हवाले से। मैं पर्सनली, जैसे गुलजार साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं राहत इंदौरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर बात करते हैं, जावेद साहब का काम कंटेम्प्रेरी है। कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं, उनकी कुछ चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। पर वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी, चूँकि लाइल्मी मैं कहूँगा उनको थी, कि उन्होंने कहा कि जी हम मेहदी हसन साहब को हमने बुलाया, नुसरत साहब को नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही आउट ऑफ लाइन। देखें, मैं उसमें मैंने अपने वीडियो में भी यही कहा, मैंने कहा जगजीत साहब को तो मैंने 4 दफ़ा कराची में सुना है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने नहीं बुलाया। लता जी को नहीं बुलाया, लता जी इस तरह से आती भी नहीं थी। लता जी की दोस्ती नूरजहां साहिबा से थी। वो नूरजहां साहिबा जब भी जाती थी वो उनके घर जाती थी और उनकी बहुत दोस्ती थी। फिर उसके बाद और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनसे मैं कराची में मिला हूँ, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने हमारे OSTs गाए, जैसे के जिनकी अभी डेथ हुई है। उन्होंने, मेरा एक सीरियल था गोस्ट, उसका गाना गाया। सोनू निगम ने हमारी फिल्म्स के गाने गाए, यहाँ के परफॉर्म भी किया। फिर उसके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं। शौकत खानम को प्रमोट करने के लिए आमिर खान तशरीफ़ लाए, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा जी, ये सारे आए यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए। सैफ अली ख़ान ने आके यहाँ परफॉर्म किया था, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, फ़खर ने करवाया था। सो हमारा मिलना जुलना, आना जाना सब था। एक ज़माने में धर्मेंद्र साहब और राही साहब की बड़ी दोस्ती थी। मोहम्मद अली साहब, मनोज कुमार साहब की बहुत दोस्ती थी। नदीम साहब ने जाके हिंदुस्तान में काम किया। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी नॉर्मल हैं, इनमें कोई गलत बात नहीं है। आप अगर देखते हैं तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हमसे ज़्यादा लड़े हैं, उनकी लड़ाइयाँ हमसे ज़्यादा हैं। अगर हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम तो 3 दफ़ा लड़े, वो तो कितने 100 साल लड़ते रहे आपस में, लेकिन उनके एक्टर्स आपस में काम करते हैं, आपस में काम UK में करते हैं, रहते स्कॉटलैंड में काम करते हैं, रहते UK में। वहाँ पे तो ये वाले मसले मसाइल नहीं है, बिकॉज आप आगे निकल चुके हैं। मैंने जब भी इस हवाले से बात की है, जब पाकिस्तान पे बात आएगी, जब भी पाकिस्तान पे बात आएगी, मैं तो बोलूँगा। मेरी ज़मीन पे बात आएगी, मेरे मुल्क पे बात आएगी, मुल्क से बढ़ के तो मेरे लिए कुछ नहीं है, इसी मुल्क ने सब कुछ दिया है। अब वहाँ पे जाके आप बयानात सुने कि वहाँ के बयानात क्या आ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने घुस कर हमला किया, कंगना द ग्रेट। हाँ, अब मुझे हंसी भी आई इस बात पे, घर में घुस के मारा was the word। हमें कोई डर नहीं है, हिंदुस्तान जाके हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके ये जवाबात हम भी दे सकते हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूँ, आपने सब छोड़ें, क्रिकेट मैच, एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वो कहीं से क्लिप्स मिले निकाल के लगाइएगा। आप देखिएगा, जब इंडियन क्रिकेटर शॉट मारता है तालियां बजती हैं, छक्का मारता है तालियां बजती हैं, आउट करता है तालियां बजती हैं, शोर मचाते हैं, हमारे लोग सपोर्ट करते हैं इंडियंस को। इंडिया में मैच हो रहा है, पाकिस्तान शॉट मारता है सन्नाटा, आउट करता है सन्नाटा। शॉट्स निकाल के दिखाएं, जो बात है, दिखाएं लोगों को। ये वहाँ पे इस तरह का एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड अलग है। जावेद साहब ने बात की, वहाँ पे कुछ कम अकल लोग बैठे हुए थे जिन्होंने तालियां बजा दी। शायद उन्होंने पूरी तरह बात नहीं सुनी कि उन्होंने अजमल कसाब की बात की है, ठीक है, लोगों ने बात नहीं सुनी, लोगों ने तालियां बजा दी, या उनको पता ही नहीं था, या वो शायद इतने आगे जा चुके हैं सोच में कि उनके लिए मुल्क कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने तालियां भी बजाई और
थोड़ा एक फैंडम भी होती है आई थिंक, हाँ, कुछ वो लोग भी होता है। वाह में भी बजा दिए। हाँ। जैसे मुझे अनुषा अशरफ की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो इस पूरे सिनेरियो पे मतलब किया, कि जो एक महफिल सजी थी, आई थिंक अली जफर ने वो होस्ट किया था जो, तो इसमें लोग उनके कदमों में बैठे हुए थे। मुझे ये बात थोड़ी मतलब वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई तो सबका कहना ये था कि यार आपने कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ा दिया है, ठीक है, इफ यू आर होस्टिंग हमारी समबडी। हमारी आदत है। हाँ आप हिंदुस्तान से कोई भी आता है, हाँ, हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पागल हो जाता है ये तो। ये हमारी आदत है। हमें लगता है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो हमारे पास है ही नहीं। हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, हमारे पास और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, पर अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। हमारा तो खासा है पाकिस्तानियों का कि हम मेहमान नवाजी में कदमों में बहुत बैठ आगे। जाएं, लेकिन कदमों में बैठ कदमों में बैठना तो नहीं बनता, लेकिन हाँ वो ज़रा ज़्यादा था, ज़्यादा हो गया। मुझे लग रहा था कुछ थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप अगर इतनी इज्जत देनी है तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने जबकि ये देखा है, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये ना प्यार है। आप जिससे प्यार करते हैं आप इसी तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। मैंने जैसे कुछ वीडियोस दिखाई मुझे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर शरीफ साहब को, मैंने देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। पुरानी बात है कि गोविंदा जी जैसे अजीम एक्टर्स या अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स वो उमर भाई के पैरों में बैठते थे। तो ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, वहाँ का भी है। तो ये प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने दावत कबूल की, वो पाकिस्तान आए, सिर्फ इस बात को अगर निकाल देते, सिर्फ उस एक बात को, तो शायद वो न जाने कितना प्यार यहाँ से समेट के लेके जाते हैं। पर अब देखें उन्होंने क्या ठप्पा लगवाया, क्या वो दोबारा नहीं